मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य में सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक अपनी गहरी कहानियों के लिए जाने जाते हैं, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत के भारत की सामाजिक आर्थिक संघर्षों को पकड़ते हैं। उनके कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, गोदान। यह प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। कहानी एक गरीब किसान होरी की है जो एक गाय खरीदना चाहता है। गाय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसे सम्मान और धन दिला सकती है। लेकिन होरी की जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं, जैसे कर्ज और समाज की समस्याएं। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे गरीब लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। नंबर 2, निर्मला। इस उपन्यास में एक लड़की की कहानी है जिसका विवाह उसकी उम्र से बड़े आदमी से होता है। यह कहानी दहेज प्रथा को लेकर है, जो भारतीय समाज में एक बड़ी समस्या है। निर्मला को समाज में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह उपन्यास हमें यह सिखाता है कि महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार होना चाहिए। नंबर 3, शतरंज के खिलाड़ी। इस लघु उपन्यास में दो अमीर लोग हैं जो शतरंज खेलने में इतना खो जाते हैं कि वे अपने देश की समस्याओं को भूल जाते हैं। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कुछ लोग अपने सुख सुविधाओं में इतने मग्न होते हैं कि वे समाज की वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। नंबर 4, गबन। यह कहानी एक आदमी की है जो पैसे की कमी के कारण चोरी करने लगता है। वह अपने परिवार की भलाई के लिए यह सब करता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। यह उपन्यास हमें बताता है कि जब इंसान पैसे के लिए गलत रास्ता अपनाता है तो उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, प्रतिज्ञा। यह उपन्यास एक विधवा महिला की कहानी है जो समाज में अपनी जगह पाने की कोशिश करती है। यह कहानी हमें बताती है कि समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी कठिन होती है और उन्हें अपनी गरिमा के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 6, सेवा सदन। इस उपन्यास में एक महिला की कहानी है जो अपने अतीत के कारण समाज में बहिष्कृत हो जाती है। वह समाज के सामने अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है। यह कहानी हमें दिखाती है कि हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। नंबर 7, कर्मभूमि। यह उपन्यास स्वतंत्रता संग्राम के समय की कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि लोग अपने देश के लिए कैसे संघर्ष करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। नंबर 8, कफन। घीसू और माधव पिता पुत्र अत्यंत गरीब हैं। माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा में मर जाती है। वे उसके कफन के लिए गांव से पैसे मांगते हैं, पर पैसे मिलने पर वे कफन खरीदने की बजाय शराब और भोजन पर खर्च कर देते हैं। यह कहानी गरीबी और मानवीय मूल्यों के पतन पर एक कठोर टिप्पणी है।